इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज इस समय हैदराबाद में चुनाव चल रहा है और हैदराबाद के नाम को लेकर विशेष चर्चा है। भाग्यनगरम, भाग्यनगर, बागनगर, बागनगरम, ऐसे बहुत सारे नाम चर्चा में आ रहे हैं। इन नामों में कुछ खास बातें ये हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया कि तुम्हारी पुश्तें बदल जाएंगी लेकिन नाम चेंज नहीं कर पाओगे। ये वैसा ही कुछ स्टेटमेंट लगता है जैसा फारूक अब्दुल्ला ने किसी समय दिया था कि मोदी का ब्ला 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 हो जाएगा तब भी नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, तब भी 370 नहीं हटा पाएंगे। ये वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा महबूबा मुफ्ती ने दिया था और कहा था कि तुम्हारे झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा भारत का। वैसा ही स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से दिया। मैं बता दूं, हैदराबाद से वो सांसद भी हैं और हैदराबाद शहर, जिस शहर में जिस जगह पर ये चार मीनार आती है और जिस जगह पर महालक्ष्मी मंदिर आता है, वो क्षेत्र भारत के एक बड़े वरिष्ठ और बड़े संघर्षशील विधायक राजा सिंह का भी क्षेत्र लगता है। और मोस्टली हैदराबाद की ये जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर, बल्कि हम कहें कि एक तरफ जिधर मार्केट है उधर हिंदू आबादी का एक साइड में हिंदू आबादी बढ़ती है, बनती है। वही क्षेत्र जहाँ हिंदू आबादी रहती है, मुस्लिम आबादी भी है, वहाँ से राजा सिंह विधायक हैं। सवाल ये है कि महालक्ष्मी मंदिर, बहुत सारे इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने बताने की कोशिश करी कि महालक्ष्मी मंदिर सन 1960 में बना। फिर उन्होंने कहा कि 1979 से पहले महालक्ष्मी मंदिर नहीं था, या महालक्ष्मी मंदिर पुनः बनाया गया, वो डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारी संभावनाएं लोगों ने कहने की कोशिश करी और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उसमें लिखा। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि वो जो महालक्ष्मी मंदिर है, ये मंदिर बाद में बनाया गया और चार मीनार पहले बनाई गई थी। इस पर हिस्टोरियन ने हैदराबाद नाम को लेकर भी बड़ी चर्चाएं करी। किसी ने कहा कि वहां के नवाब या सुल्तान के बेटे का नाम हैदर था, इसलिए उसका नाम हैदराबाद रखा गया। किसी ने कहा कि सुल्तान ने एक विवाह किया था जिस महिला का नाम भागमती था और उसने उसका नाम चेंज किया जब उसने एक लब जिहाद किया और नाम चेंज किया, और नाम चेंज करके उस महिला का नाम हैदरी बेगम रखा गया, इसलिए नाम चेंज करके हैदराबाद रख दिया गया। ये बहुत सारी चर्चाएं हुई। सवाल ये आता है कि मैं अगर मान लूं कि ये 1960 में ये मंदिर बना, तो उससे पहले क्या ये मंदिर नहीं था? तो सवाल यहां पर यह उठता है कि चार मीनार का इतिहास क्यों नहीं पता करने की कोशिश करते? क्या एक कन्फर्म है कि कुली कुतुब शाह ने ही ये चार मीनार बनवाई थी, जिसने मक्का मस्जिद बनवाई? अगर मक्का मस्जिद उसने बनवाई थी और मक्का मस्जिद में मस्जिद स्टाइल को उसको बनाया था, तो फिर चार मीनार के ऊपर पहली मंजिल पर मस्जिद बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आखिर चार मीनार की क्या इस तरह की मस्जिदें संसार में हैं? जब हम कोर्ट में इन मामलों को लेकर जाते हैं, जैसे भगवान राम के मंदिर को लेकर कोर्ट में विवाद हुआ, भगवान को एविडेंस देने पड़े, और रामलला चूंकि वहां पार्टी थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान को एविडेंस देने पड़े, और एविडेंस देकर भगवान ने सिद्ध किया कि मेरा ही स्थान है। हिंदू आर्किटेक्ट से यह सिद्ध हुआ, खुदाई से यह सिद्ध हुआ, और लिटरेचर से यह सिद्ध हुआ। क्या हैदराबाद की चार मीनार को कोई भी मुस्लिम वर्ग संसार का यह सिद्ध कर पाएगा कि यह मुस्लिम आर्किटेक्ट है? क्या यह संभव नहीं है कि यह एक मंदिर हो और मंदिर को तोड़कर, बीच में शिवलिंग को तोड़कर, इस मंदिर के स्थान पर चारों ओर से रास्ते जैसा मंदिर का आर्किटेक्ट होता है वैसा आर्किटेक्ट है, और ऊपर पहली मंजिल पर इन्होंने मस्जिद बना ली हो, और वो मस्जिद टेम्परेरी मस्जिद बनाई गई हो ताकि वहां नमाज अभी पढ़ी जा सके, और तब तक के लिए क्या, जब तक मक्का मस्जिद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए यहाँ पर टेम्परेरी नमाज पढ़ी जाएगी।
अगर एक ही सुल्तान ने दोनों बनवाए थे, कुली कुतुब शाह ने दोनों बनवाए थे, उसने चार मीनार का भी निर्माण करवाया और उसने मक्का मस्जिद का भी निर्माण करवाया, तो वो आर्किटेक्ट जो चार मीनार में है, वो आर्किटेक्ट मक्का मस्जिद में क्यों नहीं मिलता? वो क्या मुस्लिम कॉन्सेप्ट में फूल पत्तियां और डिजाइन बनाना क्या एक मस्जिद में बनाया जाता है? क्या उसमें कमल के फूल बनाए जाते हैं? क्या उसमें ओम के निशान वाले चित्र बनाए जाते हैं? क्या उसमें छत पर जो छत है, जो गुम्मद बना हुआ है, गुम्मद में क्या ऐसा कुछ बनाया जाता है कि उसमें कुछ लटकाने की भी व्यवस्था बनी हो? क्या मस्जिदों में ऐसा बनाते समय ये आर्किटेक्ट बनता है? क्या मस्जिदें जो उस समय की मस्जिदें हैं, जैसा कहा गया कि 1570, 60, 71 ऐसा कुछ बताया गया कि उस समय उस मस्जिद का निर्माण हुआ या चार मीनार का निर्माण हुआ, क्या उस समय संसार के किसी भी आर्किटेक्चर में चार मीनार वाली मस्जिदें बनाई जाती थी? मीनारों का कॉन्सेप्ट आखिर मस्जिदों में क्या है, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी पिक्चरें हम उस समय और उससे पहले की मस्जिदों की आपको दिखा रहे हैं। क्या है उन मस्जिदों में? एक गुम्मद आकार का स्थान है जहां बैठने का स्थान है, क्योंकि सर तो ढकेंगे, जहां कहीं भी बैठकर आप नमाज अदा करेंगे वहां पर आप सर ढकने के लिए, अब चूंकि वो प्लेन छत नहीं डाली जा सकती थी, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या होता था कि एक ऐसा ऐसा आर्क बनाई जाती थी। उस आर्क को बनाकर वो आपस में, मिट्टी की भी अगर आप आर्क बनाएंगे तो टिक जाती है, अगर आप ईंटों को पकाकर या मिट्टी को पकाकर या पत्थरों को ऐसे आर्क बनाकर रखेंगे तो छत बन जाती थी। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। और वो उसके अलावा एक मीनार, सिंगल मीनार, पूरे संसार की मस्जिदों में सिंगल मीनार की परंपरा थी। क्यों मीनार की सिंगल की परंपरा थी? क्योंकि मोहम्मद के समय से अजान देने के लिए एक ऊंचा स्थान चाहिए होता था, तो जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी उसके बगल में यदि संभव हो तो एक ऊंची मीनार बनाई जाती थी जिस पर मुल्ला ऊपर जाकर बांग देता था, और वो इतने ऊपर जाकर बांग देता था कि दूर दूर तक लोग सुन सकें कि अब नमाज का समय आ गया है। इसी को अजान आज भी कहते हैं। लेकिन किसी भी मस्जिद में क्या चार अजान देने के स्थान बनाए जा सकते हैं या चार अजानें एज पर इस्लामिक कॉन्सेप्ट दी जा सकती हैं? चार मीनार की जो मस्जिद है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, ये एक्चुअली चार खंबा है। आपको चार खंबे वाले मंदिर हिंदुस्तान में बहुत स्थानों पर मिल जाएंगे। चार खंबों के चौराहे आपको हिंदुस्तान के बहुत स्थानों पर मिल जाएंगे। मैं चार खंबे के मंदिरों की बात करता हूं, बहुत जगह पर मिलेगा। चार खंबों के मंदिर, और उसमें चारों ओर से रास्ता खोला जाता था, उसमें बीच में शिवलिंग का स्थापना की जाती थी और परिक्रमा करने के बाद चारों तरफ से रास्ते रहते थे। खासतौर से नंदी की बात आती है तो नंदी ऐसे स्थान पर बिठाए जाते थे जहां पर की नदी बगल में हो। एक साइड में चार मीनार के नदी है और नंदी का मुख भगवान की तरफ हो और नंदी की पूंछ नदी की तरफ हो। ऐसे आपको काशी से लेकर और संसार के हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पर आप जब शिवलिंगों को देखेंगे, शक्तिपीठों को देखेंगे, तो आपको यह स्थान मिल जाएगा। शक्तिपीठों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं भी शक्तिपीठ की स्थापना की जाती थी उसके बगल में ही या वहीं पर भगवान शिव का मंदिर भी बनाया जाता था। शक्ति, उन शक्ति की, सती की हम लोग बात करते हैं, तो वो शक्तिपीठें ऐसे बनाई जाती थी नदी के किनारे, या जहां जहां भगवान सती को लेकर गए और कुछ अंश उनका गिरा, उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। आप हैदराबाद की इस मस्जिद का, जिसको भाग्यनगरम कहने की बात कही जा रही है, भाग्यनगरम से पहले, हैदराबाद से पहले उसका नाम कुछ लोग भागनगर, कुछ लोग बागनगर, ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश, चूंकि आंध्र सातवाहन वंश का यह स्थान है, आंध्र सातवाहन वंश के समय पर यह पूरा का पूरा ये नदी के किनारे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में बागवानी थी, बहुत सुंदर वन था, बहुत सुंदर वन, और बहुत सुंदर वन होने की वजह से वहां पर बाघ रहते थे, यानी कि वहां शेर रहते थे, जो भारत में बाघ कहते हैं। उन स्थानों पर, उस स्थान पर अंदर माता का एक मंदिर था और एक शक्तिपीठ थी।
इस शक्तिपीठ में, जिसको हम चार मीनार कह रहे हैं, वहां शिवलिंग की स्थापना थी और बहुमंजिला बनाई गई थी। उस स्थान के चारों ओर से जो रास्ते गए, एक नदी की तरफ गया और 3 लॉन्ग वे रूट गए हैं। अगर आप देखेंगे तो दूसरे शहरों के लिए वो रास्ते जाते हैं, अगर वो सीधा पकड़ेंगे तो। आप किसी भी हिंदुस्तान के किले में चले जाइए, उस समय के हिंदू आर्किटेक्ट में चले जाइए, आप किसी भी बड़े मंदिर में चले जाइए हिंदुस्तान में, ऐसी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। नक्काशियां आप देखिए, मुस्लिम आर्किटेक्ट में जब मक्का मस्जिद का भी निर्माण हुआ, मुस्लिम आर्किटेक्ट में एक बड़े पत्थरों को सांचकर बनाया जाता था। उसमें आर्किटेक्चर की व्यवस्थाएं उस समय नहीं हुआ करती थी। उसमें कलाकृतियां बनाने के लिए मुस्लिम शासकों के पास समय नहीं हुआ करता था। अगर होता तो इसके समकालीन ही मक्का मस्जिद भी बगल में बनी हुई है, तो वहां भी नक्काशियां बनी होती, वहां भी फूल पत्ती तारे बने होते, वहां पर भी बहुत कुछ बना होता, वहां पर भी छत पे कुंडे लगे होते, वहां पर भी रास्ते बने होते, वहां पर भी तमाम तरह के फूल पत्ती बने होते, ओम आकार की फूल पत्तियां बनी होती। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं है। इसलिए सवाल यह आता है कि बागनगर, चूंकि बाग वहां पर रहते थे इसलिए उसको बागनगरम भी कहा गया। कुछ के द्वारा उसको भाग्यलक्ष्मी के मंदिर की वजह से, और जो मां लक्ष्मी का अवतार है, शक्ति का एक रूप मां लक्ष्मी है, मां लक्ष्मी के मंदिर शक्तिपीठ के रूप में भाग्यनगरम भी कहा गया। और इसके अतिरिक्त बागीचे जिनको कहते हैं, गार्डन होने की वजह से, पूरे एरिया में बाग भूमि होने की वजह से, आज भी आप ग्रोव लैंड कहते हैं, बाग भूमि होने की वजह से उसको बागनगर भी कहा गया। वहां शेर आदि रहते थे, इसलिए उसको भी इस वजह से भी बागनगर कहा गया। और मां लक्ष्मी का मंदिर होने की वजह से, भाग्य लक्ष्मी मंदिर का होने की वजह से, शक्तिपीठ होने की वजह से उसको भाग्यनगरम भी कहा गया। इसलिए ये डिस्प्यूट कि वो मंदिर जिस पर इस समय स्थायी रूप से पूजा हो रही है, वो मंदिर स्थायी है या अस्थायी, मैं अगर मान भी लूं कि ये 1960 के बाद बनाया गया या उससे पहले बनाया गया, तो फिर सबसे पहली जांच ये होनी चाहिए कि ये जो चार मीनार का मंदिर है, चार मीनार है, ये चार मीनार चार खंबा है, इसमें कमल की आकृति की जो आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें जो आकृतियां सतिये के रूप में बनी हुई हैं, भाग्य चिन्ह के रूप में बनी हुई हैं, जो वहां सूरजमुखी के पेड़ों फूलों की तरह बनी हुई हैं, छत पर एक 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 गोल आकार आकृति बनी हुई है, उसके गुम्मद के ऊपर ये एक मीनार ना होकर चार मीनार बनी हुई हैं, जिस पर चार पर बैठकर मुल्ला बांग देगा। ये सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि ये जो आर्किटेक्चर है इस जगह का, वो पूर्ण रूप से बताता है कि ये चार मीनार कोई मुस्लिम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हिंदू कंस्ट्रक्शन है। नीचे से मूर्तियां तोड़ी गई होंगी, रास्ते बनाए गए होंगे, नीचे सफाई की गई होगी, और वहाँ घूमने का स्थान और मस्जिद उसके ऊपर बनाई गई फर्स्ट फ्लोर पर। जहाँ कहीं भी मस्जिदें भी बनाई जाती हैं, अगर वो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है तो एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र रहता है, उसके अलावा उसमें बरामदे नहीं रहते। लेकिन इसमें अलग अलग बरामदे बने हुए हैं, और उन बरामदों में कहीं 200 लोग, कहीं 150 लोग, कहीं 300 लोग, कहीं 100 लोग, ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंटेड हिसाब से बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन क्या मुस्लिम कॉन्सेप्ट में कोई मस्जिद बनाते समय ऐसा कभी मस्जिद बनाई जाती है कि उसमें 10 स्थानों पर अलग अलग नमाजें होंगी? नमाज तो एक होगी, एक सामूहिक स्थान बनाया जाता है, उस एक सामूहिक स्थान पर ही नमाज अदा की जाती है और एक मुल्ला नमाज अदा करवाता है। तो क्या इन अलग अलग कोठरियों में जहां ये चर्चा की जाती है, चार मीनार की बात कर रहा हूं मैं, मक्का मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मक्का मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, दिखता है। लेकिन चार मीनार का जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है, जो दिख रहा है। हिंदू कॉन्सेप्ट भी उसमें दिख रहा है, नदी का किनारा भी उसमें दिख रहा है, मंदिर और नदी और ये सारे फूल पत्तियों का जो बना हुआ है, आप अगर उसको देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो आपको एविडेंस मिल जाएंगे कि हिंदू आर्किटेक्चर कैसा होता था और मुस्लिम आर्किटेक्चर कैसा होता था। जब गोलकुंडा में
मुसीबत आई तो गोलगुंटा का नवाब इस तरफ भागा जो सुंदर शहर पहले से बना हुआ था। ये सुंदर स्थान बाग बना हुआ था, उसमें ये चार मीनार का एक मंदिर बना हुआ था, चार खंभों का मंदिर बना हुआ था, एक शक्तिपीठ बनी हुई थी। उसने इसको तोड़ फोड़ कर सब बराबर कर दिया और हिंदुओं ने अस्थायी रूप से अपनी देवी को वहां से थोड़ा ही नजदीक स्थापित कर लिया, जहां वो पूजा पाठ करने लगे। जैसे काशी के ओरिजिनल मंदिर में इस समय मस्जिद बनी हुई है जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, वहीं के अंदर शिवलिंग की स्थापना थी। अभी जो काशी का मंदिर है वो अस्थायी मंदिर बाद के राजाओं ने बनवाया, बाद के लोगों ने बनवाया, ताकि हम अपने आराध्य की पूजा कर सकें। मुझे लगता है इस पर हमको सबको ध्यान देना चाहिए। ये एविडेंस बेस्ड है, इस पर रिसर्च करनी चाहिए। आर्किटेक्शन या आर्कोलॉजिकल पर्सन्स को इस पर करनी चाहिए और ये सिद्ध हो जाएगा, मेरी नज़र में ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक हिंदू स्थान है। केवल मंदिर की बात मत करिए, चार मीनार को देखिए, अगर आवश्यकता पड़े तो उसको खोद कर उसके नीचे के स्ट्रक्चर निकाल कर उस पर एक काम होना चाहिए, नीचे मशीनों से लगाकर। क्या इसके नीचे दूसरा स्ट्रक्चर है? अभी दूध का दूध, पानी का पानी निकलकर साफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।